सो गाइस आप लोगों को पता है कि मार्केट में नया जनरेटिव एआई टूल आया है जिसका नाम है डीप सीक। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, बट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप सीक वर्सेस चैट जीपीटी। देखो चैट जीपीटी काफ़ी पुराना हो चुका है, अभी दोनों ही नए हैं, बट डीप सीक हमारा अभी जल्दी लॉन्च हुआ है, जो कि चाइना ने लॉन्च किया है और बहुत सारे रीजंस दिया है जो कि बता रहा है कि डीप सीक बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा रिस्पांस अच्छे से दे रहा है और ये बीट कर देगा चैट जीपीटी को। तो क्या ये बीट कर पाएगा चैट जीपीटी को? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप सीक वर्सेस चैट जीपीटी। दोनों पे ही कोडिंग करेंगे, दोनों को ही टेस्ट करेंगे, कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ गेम बनाएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि चैट जीपीटी और डीप सीक में कौन ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और ये भी बात करेंगे कि क्या डीप सीक, चैट जीपीटी या फिर जो भी एआई टूल्स अभी मार्केट में आ रहे हैं उसकी वजह से जॉब को कोई खतरा है या फिर नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बट यहाँ पे कुछ और मैं आपके लिए बताऊंगा कि जॉब से रिलेटेड कि डीप सीक और ओपन एआई कैसे इन चीज़ों पे इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो देखो डीप सीक जो है अभी जल्दी आया है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने डीप सीक का एक एक्सटेंशन भी यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि यहाँ पे इसका एक्सटेंशन भी आ चुका है VS कोड में, आप इसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है, अभी तक मैंने इसका यूज नहीं किया है, इसको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, थोड़ा रीड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके यूज भी कर सकते हो। बट ये चाइना का है तो एक बार देख के इसकी पॉलिसी वगैरह समझ के ही करना। ठीक है, तो ये तो VS कोड का एक्सटेंशन है, बट इसके साथ यहाँ पे जीपीटी का भी कोड है। ठीक है, चैट जीपीटी अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ना तो देखो आपको यहाँ पे दिखेगा चैट जीपीटी। आई थिंक आप लोगों ने अभी तक यूज किया है कि नहीं किया है मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग यूज करोगे तो काफ़ी बेटर रहता है। ठीक है, ये चैट जीपीटी है, जेनी एआई करके है, और भी बहुत सारे चैट जीपीटी के बहुत सारे वर्जन्स आपको मिलेंगे। देखो ये हमारा ऑफिशियल वाला है चैट जीपीटी वर्सेज प्लगइन्स, जो भी प्लगइन्स रहता है उसके हिसाब से ये यूज होता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है, अगर आपको यूज करना है तो आप इसको यूज कर लेना, बट आपको ये सर्च करके यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे चैट जीपीटी वर्सेज डीप सीक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें चेक करने के लिए दोनों ही एआई को ओपन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम डीप सीक पहले ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डीप सीक पे जाता हूँ, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ और डीप सीक क्या है, ओपन हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे आएंगे और इसको क्या ओपन कर लेंगे। ठीक है, अभी दोनों ही ओपन हो चुका है। तो हम इस वीडियो में बनाएंगे एक सिंगल पेज वेबसाइट। अब इस सिंगल पेज वेबसाइट में क्या क्या रहेगा, जैसे कि होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, बट ये सिंगल पेज रहेगा। ठीक है, अलग अलग पेजेस नहीं रहेंगे, हम सिंगल पेज बनाएंगे। हम सेम कमांड डीप सीक के अंदर भी डालेंगे, चैट जीपीटी के अंदर भी डालेंगे और देखते हैं कि हमारा वेबसाइट ये बना के दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले डीप सीक में आके आई वॉन्ट ए BEAUTI ब्यूटीफुल website in HTML CSS JS with responsive। तो यहाँ भी मैंने लिखा है कि आई वॉन्ट ए ब्यूटीफुल वेबसाइट इन HTML CSS JS एंड JS विद रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो इसको मैं सेम यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में आके क्या पेस्ट करूँगा। अब मैं इस पे हिट करूंगा, देखो इस पे और इस पे दोनों साथ में हिट करूंगा, दोनों की परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसके बाद हम कोड को रन करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको हिट कर दिया और इसको भी यहाँ से क्या मैंने हिट कर दिया। ठीक है, अभी दोनों ही देखो कोड जनरेट कर रहा है। यहाँ देखो ये अभी लर्निंग कर रहा है, मतलब सीख रहा है, इंस्ट्रक्शन को समझ रहा है, और चैट जीपीटी हमारा क्या डायरेक्टली क्या कोड यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो दो कौन सा फास्ट है, सबसे पहले यहाँ पे देखो दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये क्या कर रहा है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिख रहा है। ठीक है, पहले समझ रहा है क्या क्या मुझे करना है, कैसे वैसे मैं काम करूँ, कैसे कैसे मैं जनरेट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे चैट जीपीटी ने कोड हमको डायरेक्टली दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ के दे रहा है, बट चैट जीपीटी क्या कर रहा है, हमें डायरेक्टली कोड दे रहा है। देखो अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, तो आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा यहाँ पे, अब एक बार सोच के देखो। मेरे हिसाब से आपके लिए डीप सीक बेटर रहेगा। क्यों रहेगा, इसका जवाब ये है कि इसलिए क्या लिखा है, देखो ओके द यूजर वांट टू ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग HTML CSS JS लेट मी ब्रेक डाउन व्हाट दे नीड। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, आई शुड आउटलाइन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिवनेस साइट नीड ए मोबाइल फ्रेंडली लेआउट यूजिंग मीडिया क्वेरीज एंड मस्ट स्टार्ट विद नेविगेशन बार। जो सारी चीज़ें होती हैं एक वेबसाइट में, वो सारी चीज़ पहले वो क्या नोट्स बना रहा है, नोट्स बनाने के बाद क्या कर रहा है, उस नोट्स पे टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब उसके बाद हमें क्या ये पूरी वेबसाइट बना के दे रहा है। ठीक है, आई डोंट नो कि ये वेबसाइट एक ही पेज बनाएगा या मल्टीपल पेज बनाएगा। मेरे हिसाब से ये सिंगल पेज बना रहा है और इसकी हम एक बार चेक करते हैं, ये भी क्या है सिंगल पेज में बनाया है। ठीक है,
तो हम इसके कोड को कॉपी करेंगे और हम डीपसीक के कोड को कॉपी करेंगे और चेक करते हैं कि कौन सा बेटर दे रहा है। अभी भी देखो हमारा यहाँ डीपसीक का वो कोडिंग यहाँ पे लिख रहा है, बट वेबसाइट हमारा जो चैट जीपीटी वो कंप्लीट कर चुका है। तो हम चैट जीपीटी वाले कोड को यहाँ से क्या कॉपी कर सकते हैं और वीएस कोड के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और मैं HTML का सीरीज चला रहा था, तो ये नया फाइल हमको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर करूँगा, ठीक है। और इसके बाद एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। AI करके एक नया फोल्डर ही बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम AI को चेक कर रहे हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, chat.html लिखूँगा और deep.html लिखूँगा। क्यों लिखूँगा आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका कोड उसमें लिखूँगा, उसका कोड उसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे chat.html मैंने किया, देन यहाँ पे प्रेस किया इंटर। अब यहाँ पे कंट्रोल भी किया। ये चैट जीपीटी का कोड है, ध्यान रखना। अब साथ में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा, इसका नाम क्या रखूँगा, deep.html, deep.html एंड chat.html। तो यहाँ पे chat.html है, ठीक है। और यहाँ पे डीपसीक वाला कोड हमको यहाँ पे लेके आना है। तो डीपसीक में जो कोड इसने लिखा है ना, वो कोड यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद डीपसीक वाले HTML फाइल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखना आपको डिफरेंसेस आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसने क्या क्या किया है, मैंने सेम कमांड डाला हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बेटर है। मैं अभी क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ किसको, चैट वाले को, यानी चैट जीपीटी को। और पहले वाले विंडो में क्या करता हूँ, चैट जीपीटी के कोड को पेस्ट कर देता हूँ और प्रेस करता हूँ इंटर, ठीक है। अब देखो चैट जीपीटी ने हमको कुछ ऐसी वेबसाइट बना के दिया है, बस एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाया है, थोड़े से लाइन्स कोड लिखा है, ठीक है। एक कार्ड बनाया है और यहाँ पे थोड़ी चीज़ें लिखा हुआ है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, कुछ इस तरीके से इसने बना के दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो चीज़ें तो बना के दी है, अच्छा बनाया। अब हम बात करेंगे क्या, डीपसीक की। चलो डीपसीक को भी यहाँ से कॉपी पास्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे हम कंट्रोल भी करते हैं। अब यहाँ पे देखो, वाओ, डीपसीक ने क्या ज़बरदस्त वेबसाइट बनाई है। देखो अभी मैं आपको दिखाऊं तो चैट जीपीटी ने क्या किया, एक सिंपल सा कंटेंट डाला है, एक यहाँ पे हेडिंग लगा दिया है और उसके अंदर क्या मेन्यूज डाल दिया, नीचे कार्ड लिख दिया और थोड़े कार्ड्स बना के उसके अंदर थोड़े कंटेंट डाल दिया है, ठीक है। बट डीपसीक ने यहाँ पे देखो कितना अच्छा मूवमेंट वाला यहाँ पे इसने क्या एनिमेशन डाला है। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो मूवमेंट हो रहा है, वेलकम टू आवर साइट करके ये मूवमेंट हो रहा है। प्लस बटन का जो इसने कम्बिनेशन लिया है वो काफ़ी बेटर लग रहा है, क्योंकि लोगो एंड बटन का कम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो डीपसीक खुद से ही अपना दिमाग लगा के इसको यूज़ करके डेवलप किया है, ठीक है। तो अभी देखो होम पे अगर जाएँ, फीचर्स पे जाएँ, अबाउट पे जाएँ, तो ये थोड़े कंटेंट मूव कर रहे हैं। देखो अगर मैं होम पे गया तो होम पे जा रहा है, फीचर पे जा रहा हूँ, फीचर पे आ रहा, होम सॉरी अबाउट एंड कॉन्टैक्ट तो इसमें नहीं है। बेसिकली एक वेबसाइट बनाया है अपने हिसाब से, बट चैट जीपीटी से ज़्यादा मुझे बेटर डीपसीक लग रहा है, क्योंकि डीपसीक ने इतना अच्छे से, और देखो आइकन्स के साथ इसने वेबसाइट को जनरेट किया और यहाँ पे ये मेन्यू भी किया है, जो कि हमें थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। देखते हैं कुछ, यस, तो ओके। तो ये हाइड एंड शो है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हाइड हो रहा है एंड शो हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा पहला टास्क जिसने डीपसीक ने चैट जीपीटी को बीट किया, ठीक है। अब हम दूसरा टास्क हम देने वाले हैं, किसको देंगे, डीपसीक और चैट जीपीटी दोनों को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरा कंटेंट, यहाँ पे देखो लिखता हूँ क्रिएट ए फॉर्म इन HTML CSS JS इन वन फाइल। ओके, वन फाइल का मतलब क्या, एक ही फाइल में सारा चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इंटर हिट किया और ये डीपसीक का कोड है, ये इसको थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है। अब ये स्क्रिप्ट लिख रहा है, ठीक है। अब इसी कोड को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा एंड इसको कट करके चैट जीपीटी के आगे भी इसको क्या पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो मैं वेब एप्लीकेशंस बनाता हूँ, वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को रिवाइज कर करके हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये रिवाइज जो इसने कोड लिखा हुआ था ना, वही सारा कोड ये क्या रिवाइज कर रहा है। देखते हैं क्या कौन ज़्यादा समझ में आ रहा है किसको, तो वो अपने हिसाब से हमें कंटेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, देखो कितना फास्टली। और मेरे को एक चीज़ आपको बताऊँ, डीपसीक आई डोंट नो कि बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, बट अभी के हिसाब से जो इसने आउटपुट दिया है इस वेबसाइट का और इस वेबसाइट का, मुझे ये वाली वेबसाइट ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि मैंने सेम कमांड उसको भी दिया था, सेम कमांड जीपीटी को भी दिया, बट जो रिस्पॉन्स था डीपसीक का अच्छा था, ठीक है। तो देखो अभी एक और हमने कमांड दिया है, उसको थोड़ा कंप्लीट होने देते हैं, तो इसको चेक भी कर लेंगे और समझ में आ जाएगा कि अब कौन सा बेटर है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों ही कोड क्रिएट कर रहे हैं और इसमें भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
तो दोनों ही कोड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो डीपसीक है ना, जावास्क्रिप्ट का काफ़ी यूज़ कर रहा है, मतलब ऑटोमेटिक क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं वो सारी चीज़ ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। आई डोंट नो किस मॉडल पे चल रहा है, और इसका कोड हो चुका है कंप्लीट, ओके। और डीपसीक का कोड अगर कंप्लीट हो चुका है तो मैं यहाँ पे क्या DEEP1.html यहाँ पे लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, कंट्रोल V। अब इसको मैं रन करूँगा, बट उसके पहले यहाँ पे ChatGPT का भी मैं कोड लेके आऊँगा, ठीक है। ChatGPT ने यहाँ पे कोड कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, chat2 कर देते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, chat2.html, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे, सबसे पहले chat2.html जो है उसको हम रन करेंगे। सेम इसके बगल में क्या रन करते हैं। अभी क्या है, इसमें देखो फॉर्म इसने ऐड कर दिया, एग्जिस्टिंग जो पेज था इसके अंदर क्या किया उसने, फॉर्म को अपडेट किया है, फॉर्म को ऐड किया है, करेक्ट। इसमें वैलिडेशन भी अगर चेक करें तो वैलिडेशन लगाया है, ओके वैलिडेशन लगाया है। अगर मैं यहाँ पे राहुल लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ, ओके ये मैसेज भी वर्किंग है, थोड़ा सा फंक्शनलिटीज़ भी ऐड किया ChatGPT ने। बट अब हम आते हैं कहाँ पे, DEEP2 पे, सॉरी DEEP1 मैंने रख कर दिया, कोई बात नहीं। कॉपी पाथ कर लेता हूँ और जस्ट इसके बगल में कंट्रोल V करके इंटर। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें बन गई हैं। जो ChatGPT था, ChatGPT ने क्या किया है, अपने एग्जिस्टिंग कोड के अंदर अपडेट कर दिया है। बट मैंने किसी को ये नहीं बताया था कि मुझे एग्जिस्टिंग में चाहिए या फिर न्यू पेज में चाहिए, मैंने बस बोला था कि एक पेज में चाहिए। तो इसने क्या किया है, ChatGPT ने जो एग्जिस्टिंग पेज था उसी के अंदर ये ऐड किया। बट ChatGPT ने हमको एक नया फॉर्म क्रिएट करके दिया है। इस पर वैलिडेशन भी मैं चेक करूँ तो यस, इस पर कितना बढ़िया कितना अच्छा वैलिडेशन हमको लगा के इसने दिया है, जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है ना। अभी इसमें देखो, अगर मैं अपना नाम डाल दूँ, मेल आईडी डाल दूँ, पासवर्ड कुछ भी डाल दूँ, स्ट्रॉन्ग डाल रहा है, देखो पासवर्ड अगर मैं कुछ ऐसे डाल रहा हूँ ना तो ये बता रहा है स्ट्रेंथ गुड है कि फेयर है या वीक है, कुछ भी ये बता रहा है। काफ़ी अच्छा वैलिडेशन इसने किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसमें कोई पासवर्ड मैं डाल देता हूँ फेयर के हिसाब से कुछ भी, ओके। अब इसको मैं कैंसिल कर, एक मिनट मेरे को फिर से फिल करना है, तो आई डोंट नो कौन सी बटन प्रेस हो गई, बट ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो राहुल VS के यहाँ पे लिखता हूँ, पासवर्ड लिख के ये डाल देता हूँ, देन यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया, देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को क्या समझ में आया अभी तक कि डीपसीक बढ़िया है ChatGPT? देखो इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इस रिजल्ट के हिसाब से मुझे अभी डीपसीक काफ़ी बेटर लगा है, क्योंकि ChatGPT ने हमें रिस्पॉन्स तो दिया है, बट जैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब ये क्यों नहीं दिया है, कुछ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी हो सकता है, या फिर जो डीपसीक हमारा नया आया है कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ भी यूज कर रहा हो बैकग्राउंड में या फिर बैकएंड में, तो कुछ तो कंपैरिजन है और कुछ तो डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इन दोनों में सबसे बढ़िया आपको कौन सा लगा। आपके सामने दोनों ही रिजल्ट है, ये वेबसाइट का और ये फॉर्म का। आप लोग को कौन सा बेटर रिस्पॉन्स लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम बात करते हैं जॉब के बारे में। देखो जॉब की अगर बात करें तो कोई भी AI आ जाए, रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसका रीज़न है। सपोज देखो ChatGPT ने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे कंटेंट डाल दिया, ठीक है। अब सपोज एक कंपनी में 4 लोग हैं, अभी 4 लोगों को ओनली एक लोग को ChatGPT यूज़ करना आ रहा है, तो वो क्या करेगा, यूज़ करके ये फॉर्म तो बना लेगा, बट जो इंटरनल कोड होते हैं, जैसे कि इसका वैलिडेशन, जो देखो यहाँ पे डीपसीक ने वैलिडेशन यहाँ पे डाला है, सपोज ये वैलिडेशन चाहिए तो उसके लिए तो कोड लिखना पड़ेगा ना, उसके लिए डेवलपर चाहिए। तो जॉब है, यस है। अब आप बोलोगे कि यार इसमें तो हमें वैलिडेशन दे दिया, बट भाई अभी अभी ये नया आया है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आ सकता है। अगर ये नीचे वैलिडेट कर रहा है, कुछ नए आ जाएंगे उसके ऊपर वैलिडेट कर देगा, बट फिर भी कुछ कस्टमाइजेशन तो होगा। आप बोलोगे नहीं इसका एक साथ नहीं दिखाना है मेरे को, कोई भी रजिस्टर पे क्लिक करे तो उसको बस एक पॉपअप मैसेज दिखा जाए, या फिर उसको मेल चला जाए, उसको OTP चला जाए, उसको वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाए, मुझे मैसेज ही नहीं दिखाना है। तो वो सारी कस्टमाइजेशन करने के लिए आप AI का यूज़ करके नहीं बना सकते हो। AI को समझाना ही थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है कि अपने कस्टमाइजेशन पार्ट को हम कैसे उसको समझा पाएँ, ठीक है। इतना इजी नहीं है। अब क्रिएट ए वेबसाइट लिख के तो वेबसाइट कोई भी नहीं बना सकता है, कोई भी AI रहे, उसके लिए पर्टिकुलर एक डेवलपर की नीड तो पड़ेगी, जिसके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, और वो अच्छे से अच्छे वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाए। तो देखो वहाँ पे डीपसीक, OpenAI जैसे चीज़ों को अगर वो जानता है तो और भी अच्छे से वो कर सकता है। सपोज अगर उसको ये डिज़ाइन बनानी है तो क्या करेगा, डिज़ाइन बना लेगा, बट वैलिडेशन खुद से कर लेगा।
तो वहाँ पे क्या हुआ, 2 वे हो गया, मतलब दोनों कोड वहाँ पे क्या हुआ, एकदम एक्यूरेट हो गया, कोई भी गड़बड़ नहीं रहेगा। कस्टमाइजेशन के हिसाब से वैलिडेशन लग गया और डिज़ाइन के हिसाब से इसने डिज़ाइन क्रिएट करके दे दिया, और कोई कलर करेक्शन जो भी चीज़ें होती है वो वहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अभी तक ये समझ में आया होगा कि डीप सीक और चैट जीपीटी में कौन सा बेटर है। आई होप आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को कौन सा बढ़िया लगा है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। और आगे नए नए वीडियोस हम बनाएंगे और एआई टूल्स को यूज़ भी करेंगे, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। वेबसाइट भी बनाएंगे, ऑलरेडी मेरा HTML का सीरीज चल रहा है। अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट सीखना है, HTML से स्टार्ट करना है, तो आप HTML का कोर्स फॉलो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो आप लोग धीरे धीरे करके उसको सीख सकते हो, ठीक है। मैं बहुत फास्ट में नहीं चल रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। सो आई थिंक इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।